सर मेरा सीईटी स्कोर 365। सर मेरे लिए क्वांट सबसे इजी था और उनके हैंड रिटन नोट्स, फिर उसके बाद उसके कुछ नोट्स बनाए मैंने। मैं तो कहूँगी बीएचयू से बीएलएलबी हर किसी को करना है। तो जीएस के लिए तो नीतीश होता है, क्योंकि उस टाइम हेक्टिक बहुत दिमाग पे वो जोर पड़ता है। तो डोमेन को मैंने मैक्सिमम एक महीने और 10 दिन के बीएचयू से बीए एलएलबी करने का सपना लगभग हर एक बच्चा देखता है और उसी सपने को बहुत कम लोग पूरा कर पाते हैं, क्योंकि बहुत मेहनत की आवश्यकता होती है, सीटें बहुत कम हैं। और ऐसे ही गांव से उठ करके शहर तक का सफ़र तय किया है हमारी एक छात्रा ने, जिनका नाम है अंजलि, और फाइनली इनका एडमिशन बीएचयू बीए एलएलबी में हो चुका है। सबसे पहले तो ढेर सारी शुभकामनाएं आपको अंजलि। अंजलि, सबसे पहली बात ये कि आपका सीईटी स्कोर कितना था? सर मेरा सीईटी स्कोर 365 था। अच्छा, बीएचयू के अलावा आपका कहीं और एडमिशन हुआ था? यस सर, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में। इलाहाबाद में भी हुआ था, तो इसका मतलब आपने डोमेन भी पढ़ा होगा। जनरल टेस्ट और लैंग्वेज के साथ साथ। यस सर, पॉलिटिकल साइंस डोमेन था। सबसे पहले मैं वहीं से शुरू करता हूँ। अगर कोई बच्चा बीए एलएलबी इलाहाबाद और बीएचयू दोनों को टारगेट कर रहा है तो वो एक डोमेन तो पढ़ेगा ही पढ़ेगा। अगर वो पॉलिटिकल साइंस डोमेन को लेता है तो डोमेन के लिए उसे किस तरीके से, अपनी स्ट्रेटजी बताइए, कैसे आपने डोमेन पॉलिटिकल साइंस पढ़ा, कहाँ से पढ़ा, क्या किया था उसके लिए? सर डोमेन को मैंने मैक्सिमम एक महीने और 10 दिन के लगभग ही दिया था, क्योंकि उसका सिलेबस बाद में आया था। उसमें मुझे 172 अंक प्राप्त हुए थे सीयूईटी में। अच्छा, 250 में? यस सर। ठीक है। और उसके लिए क्या स्ट्रेटजी रही थी, क्योंकि एनसीईआरटी ही है बेसिकली डोमेन, तो स्ट्रेटजी कैसी रही थी उसके लिए? किस तरीके से आपने एनसीईआरटी को कवर किया, कैसे पढ़ा, कहाँ से पढ़ा, ये सारी चीज़ें? पहले उसके मेजर टॉपिक्स को कवर किए मैंने। बहुत अच्छा। फिर उसके बाद उसके कुछ नोट्स बनाए मैंने, फिर उसको प्रॉपर्ली मैंने रिवाइज़ किया और एग्ज़ाम के 3-4 दिन पहले मैंने उस नोट्स को बहुत अच्छे से पढ़ा। अच्छा, उसने बहुत अच्छे से वर्क किया। बहुत बढ़िया। अंजलि, आप हमारे किस बैच से जुड़ी हुई थी? सर मैं यूट्यूब से जुड़ी थी और वरदान बैच से जुड़ी थी। तो वरदान बैच में जो डोमेन बेसिकली अमित सर ही उसको कवर करते हैं। तो अमित सर की जो स्ट्रेटजी रहती है डोमेन को लेकर के, वो कितना हेल्पफुल रहती है स्टूडेंट्स के लिए? सर बहुत हेल्पफुल रहती है। बहुत अच्छा। और उनके हैंड रिटन नोट्स ज़्यादा हेल्पफुल रहते हैं। अब दूसरी चीज़ मैं बात करता हूँ लैंग्वेज की। लैंग्वेज कौन सा था आपका? सर लैंग्वेज हिंदी था। हिंदी लैंग्वेज से भी शुरू करते हैं, तो वो एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है। अगर उसमें थोड़ा सा मेहनत कर दे बच्चा तो अच्छा नंबर स्कोर कर सकता है। हिंदी में आपका कितना स्कोर था? हिंदी में सर मेरे अराउंड 199 मार्क्स थे। ठीक है। बाकी तीसरा अगर सब्जेक्ट देखें जनरल टेस्ट का, तो जनरल टेस्ट में 3 सेक्शन आते हैं। क्वांट जो होता है थोड़ा कठिन होता है, रीजनिंग और फिर जीके जीएस। ये तीनों को आपने कैसे मैनेज किया एक साथ? सर मेरे लिए क्वांट सबसे इजी था। उसमें सबसे इजी था, और चूंकि आपका बैकग्राउंड रहा होगा साइंस स्ट्रीम। ठीक है। तो अगर जिनका क्वांट मजबूत नहीं है उनके लिए तो क्वांट ही सबसे ज़्यादा मेहनत करने की चीज़ है। तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, जिनका क्वांट मजबूत नहीं है, वो कैसे मेहनत करें कि आराम से जनरल टेस्ट में नंबर पा सकें? उसके लिए प्रॉपर प्रैक्टिस की ज़रूरत है और प्रॉपर उसको रिवाइज करते रहना पड़ेगा, उसके फार्मूलेज जो हैं। बहुत अच्छा। और जीके जीएस और रीजनिंग? जीएस के लिए तो नीतीश सर, यूट्यूब बैच उनका सबसे अच्छा, उसी से बेस्ट प्रिपरेशन हो सकती है आप, जो सुबह की क्लासेस चलती हैं करंट अफेयर की। और अगर बच्चा जो है रीजनिंग की अगर मैं बात करूं तो रीजनिंग ऑन एन एवरेज हर बच्चा कर सकता है। वो उतना उसका सिलेबस तो अगर कोई बच्चा अगर वरदान बैच से जुड़ता है तो बेसिकली अगर अभी से जुड़ता है तो उसके लिए थोड़ा सफ़र आसान हो जाता है मेरे हिसाब से, सफ़र आसान हो जाएगा कि आसानी से आप आ सकते हैं, क्योंकि लास्ट टाइम में बहुत हेक्टिक हो जाता है इसको तैयार करना। मेरा ऐसा लगता है। एज ए स्टूडेंट आप कैसा सोचते हैं कि अभी से तैयारी शुरू कर देनी चाहिए या हमें लास्ट में अप्रैल में या मई में शुरू करना चाहिए? अभी से तैयारी शुरू करना ही बेहतर होता है, क्योंकि उस टाइम हेक्टिक बहुत दिमाग पे वो जोर पड़ता है। मतलब बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है। तो मतलब अगर आप भी जो है एक अच्छी यूनिवर्सिटी से बीए एलएलबी, बीटेक, बी फार्मा, बीए, बीकॉम कोई कोर्स कर रहे हैं तो आपको तैयारी अभी से शुरू करनी होगी, क्योंकि लास्ट टाइम में जब आप फरवरी के बाद मार्च अप्रैल तक आते हैं, ये सोचते हैं तैयारी करेंगे, तो वहाँ थोड़ा सा हेक्टिक हो जाता है और वो आपके लिए थोड़ा मतलब हेल्पफुल नहीं उतना रहता है। ठीक है, फिर भी करने वाले तो कर ही लेते हैं, लेकिन आपके लिए यही सजेशन है कि आप आज से शुरू करिए।
अंजलि, मैं एक चीज़ और पूछूंगा कि आप चूँकि पीछे भी आपका एडमिशन हो चुका था बीए में, ठीक है, उसके बाद साथ में आपने मैनेज किया इसको, अभी बीए से बीए एलएलबी में आपने स्विच किया है अपने आप को, तो ये जो आप चूँकि पहले भी आपका ड्रीम रहा होगा तभी आप दोबारा बीए का सीयूटी का एग्ज़ाम आपने दिया, तो अभी बीए एलएलबी में बीएचयू को पा करके आप कैसा फील कर रही हैं, और जो बच्चे आना चाहते हैं बीएचयू में उनके लिए आप क्या सजेशन देना चाहेंगे? मैं तो कहूँगी बीएचयू से बीएलएलबी हर किसी को करना चाहिए। ठीक है, और उसके लिए बहुत मेहनत की ज़रूरत है क्योंकि सीटें बहुत कम हैं यहाँ पे, लिमिटेड सीट हैं, 71 72 के करीब में सीट हैं, तो आपको अथक परिश्रम करना होगा। और मैं यही कहूँगा जैसे अंजलि ने अपने मुकाम को हासिल किया, अंजलि बीए के साथ बीएलएलबी को मैनेज कर रही थी, तैयारी कर रही थी, तो आप 12th के साथ आसानी से कर सकते हैं, बहुत कठिन नहीं होता है। कोई एक डोमेन चूज़ करिए, जनरल टेस्ट और लैंग्वेज, आप लगभग मैक्सिमम यूनिवर्सिटी को टारगेट कर लेंगे। आप बीएलएलबी को टारगेट कर रहे हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। साथ में अंजलि, हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। आप बीएलएलबी करिए, आगे जो भी ड्रीम है आपका, ठीक है, उसको अपने हाथ तक रखिए, जब बन जाइएगा तो हमें बताइएगा, ठीक है। तो बेसिक शिक्षा परिवार अंजलि के साथ रहा है, वरदान बैच से जुड़ी थी, ये सबसे अच्छी बात है, शुरू से ही लगी हुई थी, और यूट्यूब पे भी सारी क्लासेस, वरदान बैच की सारी क्लासेस, टेस्ट, डीपीपी, ये सारी देती थी, उसका इनको लाभ मिला है और आसानी से बीएलएलबी में इनका एडमिशन हो गया है।